अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.15 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.15 क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ, टू वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्स पावर एम, एक्स पावर एन, अगर उनकी बेस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। बेस सेम, ये देखिए एक्स एक्स बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, एम प्लस एन। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ, अगर टू वैल्यूज डिवाइड हो रही हों, ठीक है, एक्स पावर एम डिवाइड एक्स पावर एन, ये देखें ये डिवाइड हो रही है ना, इनकी बेस सेम है तो इनकी एक्सपोनेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये देखें अगर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो गए थे, अब ये डिवाइड हो रही है तो इनके एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक्स एम माइनस एन। इसका जो एक्सपोनेंट है एक्स का वो एम माइनस एन आ जाएगा, एम माइनस एन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद थर्ड लॉ, एक्स रेज टू द पावर एम ब्रैकेट इसकी पावर एन, तो ये एम एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई एन, एम एन। ठीक है, एक्सपोनेंट के ऊपर अगर एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है ना, ये ब्रैकेट है और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है, ब्रैकेट लिख के अगर एक्सपोनेंट हो तो वो क्या होते हैं, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये अंदर वाला एक्सपोनेंट बाहर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एम एन हो गया। इसके बाद पार्ट 4, एक्स रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई वाई रेज टू द पावर एम। अब ये देखें बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है, सेम, एम एम, बेस डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी जो एक्सपोनेंट है ये इकट्ठी कर लेंगे, एक्स मल्टीप्लाई वाई, इसकी एक्सपोनेंट ये आ गई एम, इन दोनों की एक्सपोनेंट को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, ये एक्स और वाई से, ये एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो गया और एम एम जो है इसका एक्सपोनेंट इकट्ठा बाहर आ गया। लॉ नंबर 5, एक्स रेज टू द पावर एम डिवाइड वाई रेज टू द पावर एम। अब ये देखें पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनकी पावर इकट्ठी आ गई, अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसकी पावर भी इकट्ठी आ सकती है। एक्स डिवाइड वाई, तो ये लिखेंगे एक्स ओवर वाई, इसकी होल पावर क्या आएगी, एम। ठीक है, इसकी भी पावर इकट्ठी बाहर निकाल ली, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर भी इनकी पावर इकट्ठी बाहर आ जाएगी। इसके बाद लॉ नंबर 6, एक्स रेज टू द पावर 0, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये देखें x पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल है, अगर y पावर 0 हो तो ये भी 1 के इक्वल होगा, या z पावर 0 हो तो ये 1 के इक्वल होगा। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद लॉ नंबर 7, एक्स रेज टू द पावर माइनस एम, ये देखें इसका एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव, अगर x की पावर माइनस एम को डिनोमिनेटर में लेकर जाएं तो ये प्लस में इसकी पावर हो जाएगी, ये नेगेटिव है ना तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, x पावर m, या अगर ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आकर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, इसकी पावर माइनस एम है तो ये प्लस एम हो जाएगी। ठीक है, तो ये लॉज आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है इन लॉज के जरिए सॉल्व होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 4, तो इसको हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के जरिए सॉल्व करना है और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.15 क्वेश्चन नंबर 1,
पार्ट 1 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4। तो इसमें कौन सा लॉ यूज होगा ये देखें। इसकी एक्सपोनेंट क्या है, सेम है 4 4। एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है 2 और 5, ये डिफरेंट है ना। 4 4 सेम है, तो ये देखें इसमें ये वाला लॉ यूज होगा। ये देखें लॉ नंबर 4, एक्स पावर एम मल्टीप्लाई वाई पावर एम इक्वल एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस बेस से मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक्सपोनेंट इकट्ठा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये लॉ यूज होना है। ठीक है, एक्स पावर एम मल्टीप्लाई वाई पावर एम इक्वल एक्स मल्टीप्लाई वाई होल पावर एम, ये पावर इकट्ठी बाहर निकाल ली। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी जो एक्सपोनेंट है 4 है, ये इकट्ठी बाहर आ जाएगी, तो ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5 are 10 रेज टू द पावर 4, ये इसकी कितनी पावर आ गई, 4 आ गई पावर। तो ये पार्ट 1 का आंसर आ गया। तो पार्ट 2 है 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। पार्ट 2 है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। ये देखें इसकी पावर क्या है, 2x प्लस 3y की पावर 1 है, 2x प्लस 3y की पावर 1 है। अगर किसी का एक्सपोनेंट ना लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, ये 1 है। ठीक है, इसमें हम ये वाला लॉ यूज करेंगे। ये देखें बेसेस सेम है, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बेस सेम है ना। ये देखें x x बेस सेम है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये वाला लॉ हमने यूज करना है। x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n, x रेज टू द पावर m प्लस n, ये एक्सपोनेंट ऐड हो गए। 2x प्लस 3y, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये बेस सेम है, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस 1, तो ये होगा 2x प्लस 3y पावर 1 प्लस 1 2। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है 2 रेज टू द पावर 4 होल पावर 3। ये जो 2 है इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 4, ब्रैकेट लिख के इसका होल एक्सपोनेंट क्या है, 3। तो ये हमने लॉ पढ़ा है ना, ये देखें लॉ नंबर 3, एक्स रेज टू द पावर m इसकी होल पावर n, तो ये m n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये फार्मूला यूज करना है, x पावर m होल पावर n, तो ये m n से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12, 2 पावर 12 आ गया। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, a पावर 6 मल्टीप्लाई b पावर 6। इसमें देखें एक्सपोनेंट सेम है, बेस डिफरेंट है, a b, ये 6 6, एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो इसमें कौन सा लॉ यूज होगा, ये देखें एक्सपोनेंट सेम बेस डिफरेंट x y m m, यानी कि एक्सपोनेंट सेम और बेस डिफरेंट है, तो बेस को बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट इकट्ठा आ जाएगा बाहर इसका। ठीक है, तो ये लॉ नंबर 4 यूज होगा, x पावर m मल्टीप्लाई y पावर m इक्वल x मल्टीप्लाई y होल पावर m आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी पावर क्या है, 6 है, ये बाहर आ जाएगी इकट्ठे, a b से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया a b होल पावर 6। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 है 9 रेज टू द पावर 8 डिवाइड 9 रेज टू द पावर 3। इसमें देखें बेस सेम है 9 9, ये डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन
एक्सपोनेंट डिफरेंट है, बेस सेम, ये देखें एक्स एक्स है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, ये m है ये n है, लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं। तो जब डिवाइड हो रहे हो बेस सेम हो तो ये x रेज टू द पावर क्या आएगी, m माइनस n। ये फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फर्स्ट एक्सपोनेंट में से सेकंड एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला यूज होगा इसमें, x रेज टू द पावर m डिवाइड x रेज टू द पावर n, तो ये होगा x रेज टू द पावर m माइनस n। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से ये देखें 9 9 सेम है, 9 आ गया, फर्स्ट एक्सपोनेंट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं ना, ये वाला फार्मूले के मुताबिक 8 माइनस 3, तो ये आएगा 9 रेज टू द पावर 8 माइनस 3 5, 9 पावर 5। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6, t रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई t रेज टू द पावर 3। इसमें भी देखें ये t सेम बेस है ना, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो इसमें ये फार्मूला यूज होगा, x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n इक्वल x पावर m प्लस n। ठीक है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n इक्वल x पावर m प्लस n, तो इसमें भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, t 4 प्लस 3 4 प्लस 3 ये आ गया 7, t पावर 7। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7, 3 पावर 7 ओवर 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। इसमें भी ये देखें 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, तो इसमें भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n इक्वल, ये बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, x पावर m प्लस n। तो इसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे, 3 पावर 7 ओवर 3 पावर 4 प्लस 3, इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 4 प्लस 3, 3 पावर 7 ओवर 3 पावर 4 प्लस 3 7, 3 पावर 7। अब ये देखें ये 3 पावर 7, ये फ्रैक्शन का मतलब है डिवाइड, ठीक है, 3 पावर 7। तो इसमें हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, x पावर m डिवाइड x पावर n इक्वल x पावर m माइनस n। ठीक है, ये देखें x x सेम है, m माइनस n, 3 3 सेम है तो 7 माइनस 7 हो जाएगा, 7 माइनस 7, 3 पावर 7 माइनस 7, 3 पावर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8, पार्ट 8 है 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5 ओवर 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 2। इसको अलग अलग कर सकते हैं, 2 पावर 8 ओवर 2 पावर 3, दरम्यान में मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5 ओवर a रेज टू द पावर 2। अब ये देखें ये डिवाइड हो रहे हैं, ये भी डिवाइड हो रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 8 डिवाइड 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई a पावर 5 डिवाइड a पावर 2। इसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे, x पावर m डिवाइड x पावर n इक्वल x पावर m माइनस n। ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे। ये देखें बेस सेम है और एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, m माइनस n। इसी तरह से बेस सेम है तो ये डिवाइड हो रहे हैं ना, तो एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 पावर 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई, इसी तरह से a पावर 5 माइनस 2, 2 पावर 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5, a की पावर क्या आ जाएगी, 5 माइनस 2 3,
2 पावर 5 a पावर 3। तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9, a पावर 4 मल्टीप्लाई a पावर 9। ये देखें बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें ये फार्मूला यूज होगा, x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n इक्वल x पावर m प्लस n। ये देखें a पावर क्या आ जाएगी 4 प्लस 9, a पावर 4 प्लस 9 13 आ गया, a पावर 13। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। 5 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 0। इसमें देखें बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट क्या है सेम है, 0 0 सेम है ना एक्सपोनेंट, बेस डिफरेंट है 5 और 3। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला, x पावर m मल्टीप्लाई y पावर m इक्वल x मल्टीप्लाई y होल पावर m। ये देखें x y यानी कि बेस को मल्टीप्लाई कर लिया है और एक्सपोनेंट को बाहर कॉमन निकाल लिया है इकट्ठा। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट इकट्ठा बाहर आ गया 0 जो है, 5 3 जार 15, 15 की पावर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी ये वाली। तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 11, 5 पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 ब्रैकेट डिवाइड 5 पावर 7। इसमें देखें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले 5 पावर 2 होल पावर 3 इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला यूज होगा इसमें, x पावर m होल पावर n इक्वल x पावर m n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 डिवाइड 5 पावर 7, 2 3 जार 6, 5 पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 डिवाइड 5 पावर 7। अब ये देखें बेसिस सेम है 5 5, एक्सपोनेंट डिफरेंट है 6 4, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे, x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n इक्वल x पावर m प्लस n। एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 5 पावर 6 प्लस 4 डिवाइड 5 पावर 7, 5 पावर 6 प्लस 4 ये कितना आ गया, ये आ गया 10 डिवाइड 5 पावर 7। अब ये देखें ये 5 5 ये सेम है ना बेसिस और ये डिवाइड हो रही हैं, तो इसके एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें x पावर m डिवाइड x पावर n इक्वल x पावर m माइनस n। ये फार्मूला यूज करेंगे इसमें, ठीक है। 5 पावर 10 माइनस 7 5 की पावर क्या आएगी 10 माइनस 7 3। तो ये 5 पावर 3 आ गई। तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट नंबर 12, x पावर 2 y पावर 5 ओवर x y पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर ओवर x मल्टीप्लाई y पावर 5 ओवर y पावर 4। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके यही चीज़ पिछली वाली बन जाएगी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स, ठीक है, दरम्यान में मल्टीप्लाई y पावर 5 डिवाइड y पावर 4, ठीक है। तो इसमें हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, x पावर m डिवाइड x पावर n इक्वल x पावर m माइनस n।
बेसेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसके एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से बेसेस सेम है, ये इसकी पावर क्या है 1, ठीक है। जिसकी पावर ना लिखी हो वो 1 होती है। तो ये बेसेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई y पावर 5 माइनस 4, तो ये हो गया 2 माइनस 1। एक्स पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। 2 माइनस 1 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख भी सकते हैं, ये 1 आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई y पावर 5 माइनस 4 1, x रेज टू द पावर 1 y रेज टू द पावर 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। तो ये जो 9 पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 2x रेज टू द पावर 4 y रेज टू द पावर माइनस 4 ओवर 8 x रेज टू द पावर 7 y रेज टू द पावर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज आ गया, x पावर 4 मल्टीप्लाई x पावर 4 y पावर माइनस 4। 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कैसे? इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x पावर 7 मल्टीप्लाई y पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x पावर 4 मल्टीप्लाई y पावर माइनस 4। 2 2 2, ये बेसिस सेम है, इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 2 पावर 3 हो जाएगी, 1 2 3 मल्टीप्लाई x पावर 7 मल्टीप्लाई y पावर 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ओवर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई x पावर 4 ओवर x पावर 7 मल्टीप्लाई y पावर माइनस 4 ओवर y पावर 3, ठीक है। ये देखें डिवाइड हो रहे हैं ना, ये पावर क्या है इसकी 2 पावर, इसकी लिखी नहीं ना हुई पावर, तो जिसकी पावर ना लिखी हो ये 1 होती है, ठीक है। ये देखें फार्मूला x पावर m डिवाइड x पावर n, x पावर m माइनस n। ये देखें डिवाइड हो रहे हैं ना, बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखें ये डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से ये देखें 2 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये बेसिस सेम है, ये डिवाइड हो रहे हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, डिवाइड हो रहे हैं। x x सेम है, 4 माइनस 7, ठीक है, मल्टीप्लाई y पावर माइनस 4 माइनस 3। ये ऊपर वाली पावर आ गई, सब्ट्रैक्ट नीचे वाली कर देंगे, ठीक है। 2 पावर 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, अलामत बड़ी के साथ जो अलामत है वो लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई x पावर 4 माइनस 7, तो ये आ गया माइनस 3, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है, अलामत बड़ी वैल्यू की, ठीक है। मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 3, ये आ गया माइनस 7। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, x पावर माइनस m इक्वल 1 ओवर x पावर m, ठीक है। ये वाला x पावर माइनस m इक्वल 1 ओवर x पावर m, यानी कि जब इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से ये आ गया 1 ओवर 2 पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 ओवर x पावर 3, ये माइनस थी ना तो ये प्लस में हो गई, मल्टीप्लाई 1 ओवर y पावर 7, तो ये भी नेगेटिव थी तो ये भी प्लस में आ गई। ये देखें 2 पावर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 किसके बराबर होता है 4 के, तो ये आ गया 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर x पावर 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर y पावर 7। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। 1 1 1 1 आ गया, 4x क्यूब y 7
4x पावर 3 y पावर 7। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है x पावर -4 ओवर y पावर -8। ये x पावर -4 है, ये x पावर -8 है। ये x पावर -4, ये तो आपने फार्मूला पढ़ा है ना, x पावर -m इक्वल है 1 ओवर x पावर m। ये माइनस था m, तो ये नीचे आके प्लस हो गया। इसी तरह से x पावर -4 नीचे आके प्लस हो गया, x पावर 4 आ गया प्लस के। ये y पावर -8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, y पावर 8 हो जाएगा प्लस का। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 3। 6 इंटू एक्स पावर 7 ओवर 2x पावर 4। 6 मल्टीप्लाई एक्स पावर 7, 2 मल्टीप्लाई एक्स पावर 4। ये हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़र 6 मल्टीप्लाई एक्स पावर 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई एक्स पावर 4। ये 2 पावर 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स पावर 7 ओवर एक्स पावर 4। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, ठीक है। ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1, ठीक है। जिसके ऊपर पावर ना लिखी हो उसकी पावर 1 होती है। ये 3 की पावर भी 1 है, ठीक है। ये डिवाइड हो रहे हैं ना, इसको हम ये फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, x पावर m डिवाइड x पावर n इक्वल x पावर m माइनस n। यानी कि अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हों और उनकी बेसिस सेम हो तो उसके एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरह से ये है 2 डिवाइड 2, तो इसकी एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस 1। इस तरह से मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से ये है x पावर 7 माइनस 4, 2 1 माइनस 1, इसका एक्सपोनेंट क्या आ गया 0, मल्टीप्लाई 3। x पावर 7 माइनस 4, ये आ गया 3। ये x का एक्सपोनेंट क्या है 0, तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसी तरह से 2 का एक्सपोनेंट 0 है तो ये भी 1 के इक्वल होगा, तो ये 1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 3, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3, 3 आ गया x पावर 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, 27 की पावर क्या है, -2/3। तो 27 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर है 2/3 नेगेटिव। ये 3 3 3, 3 पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 1, इसके एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, ये 3 पावर 3 आएगी, पावर -2/3। ये वाला फार्मूला पढ़ा है ना आपने, ये देखें, ये वाला फार्मूला है x पावर m होल पावर n, m n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x, ये देखें x पावर m n। इसी तरह से 3 पावर 3, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 पावर -2 आ जाएगा। ये पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी, 3 की पावर -2 है ना, नीचे आके +2 हो जाएगी। ये वाला फार्मूला x पावर -m इक्वल 1/x पावर m, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। ये x पावर -m इक्वल है 1/x पावर m। ये ऊपर नेगेटिव थी, नीचे आके प्लस में होगी। 3 पावर 2, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, 1/3 3 ज़र 9, 1/9।
तो ये पार्ट 4 का आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। 32x रेज टू द पावर 10 होल पावर 2/5। 32 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। दो एक 2 एक बच गया 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5। 2 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x पावर 10, इसकी पावर 2/5। ये 2 की पावर क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई x की पावर 10 आ गई, होल पावर 2/5। ये देखें दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसकी पावर 2/5 है, तो इसकी पावर को अलग-अलग कर सकते हैं। ये देखें x मल्टीप्लाई y होल पावर m, तो x पावर m मल्टीप्लाई y पावर m, यानी कि पावर को अलग-अलग कर दिया। इसी तरह से हमने ये फार्मूला यूज करना है। 2 पावर 5 इसकी पावर है 2/5 मल्टीप्लाई x पावर 10, इसकी पावर क्या आएगी? 2/5। तो पावर को अलग-अलग कर दिया। ये देखें 5 2/5 से मल्टीप्लाई हो गया। ये x रेज टू द पावर m होल पावर n, तो m n से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से 5 2/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 10, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। 5 1 5 5 1 5, 5 1 5 5 2 10, 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 2, ये 2 ही आ गया, मल्टीप्लाई 2 2 4, x पावर 4, 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x पावर 4, 2 2 4, x पावर 4 आ गया, 4x पावर 4। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। 81 a पावर 4 होल पावर 3/2, तो 81 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 6, 2 बच के 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4, तो ये 3 जो है ये 4 टाइम्स है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a पावर 4 होल पावर 3/2, तो ये देखें 3 की पावर 4 आ जाएगी, मल्टीप्लाई a पावर 4 होल पावर 3/2। ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। फार्मूला नंबर 4, x मल्टीप्लाई y होल पावर m, तो ये x रेज टू द पावर m लैदा होगी, मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर m, यानी कि m को हमने लैदा इसके ऊपर लिख दिया। इसी तरह से 3/2 है ना, इसको भी लैदा इसके ऊपर लिख देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे। 3 रेज टू द पावर 4 होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई a पावर 4, इसकी पावर क्या है? 3/2, इसको हमने लैदा लिख दिया इन दोनों के ऊपर पावर को, तो ये 4 3/2 से मल्टीप्लाई हो गया। फार्मूला नंबर 3, x पावर mn, तो ये mn से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से 4 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 4 3/2 से 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 1 2 2 2 4, ठीक है।
3 पावर 2 3 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a पावर 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पावर 2 3 ज़ा 6 है, a पावर 2 3 ज़ा 6 है, 3 पावर 6 है, 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 729, 729 a पावर 6 है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7, 2x पावर -2 y पावर 2 मल्टीप्लाई 2x पावर 3 y, 2 मल्टीप्लाई x पावर -2 मल्टीप्लाई y पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x पावर 3 मल्टीप्लाई y, 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x पावर -2 मल्टीप्लाई x पावर 3 मल्टीप्लाई y पावर 2 मल्टीप्लाई y, 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई x पावर -2 x पावर 3, बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, x पावर -2 प्लस 3, इसी तरह से मल्टीप्लाई y पावर 2 y पावर 1, इसकी 1 होगी, इसके ऊपर एक्सपोनेंट नहीं ना लिखा हुआ तो इसका एक्सपोनेंट 1 होगा। y सेम है बेस तो ये एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 3, तो ये आ गया +1, 3 - 2 1, x की पावर 1 आ गई, मल्टीप्लाई y 2 + 1 3, 4, तो ये x के पावर 1 है ना, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये आ गया x y पावर 3, 4x y पावर 3। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 3 ओवर 8 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर -1। ये देखें 2 की पावर 5 होल पावर 2, ये फार्मूला यूज़ होगा इसमें, x पावर m होल पावर n, m n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 3 ओवर 8 रेज़ टू द पावर 3। 8 को हम लिख सकते हैं 8, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पावर -1, 2 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 10, 7 पावर 3, 2 2 2, तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा, पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पावर -1, 2 रेज़ टू पावर 10 7 रेज़ टू द पावर 3, ये 3 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3 7 रेज़ टू द पावर -1, 2 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 3 ज़ार 9 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर -1। अब ये देखें इसको हम लदा कर सकते हैं ना, 2 रेज़ टू द पावर 10 ओवर 2 रेज़ टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 3 ओवर 7 रेज़ टू द पावर -1, इसको हमने लदा कर दिया। अब ये देखें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, ठीक है। तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे,
अब हम इसको डिवाइड की शक्ल में लिख सकते हैं ना, ऐसे। इसको लिख लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 10। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको हम डिवाइड लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 9 मल्टीप्लाई ये वाला 7 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड 7 रेज़ टू द पावर -1, ठीक है। अब ये देखें 2 2 डिवाइड हो रहे हैं ना, इसके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऐसे। ये देखें x x डिवाइड हो रहे हैं तो m माइनस n हो गया, इसका एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो गया। इसी तरह से इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई इसी तरह से 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 -1 10 माइनस 9 तो ये आ गया 1, मल्टीप्लाई 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1 2 की पावर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 3 + 1 तो ये आ गया 4 7 पावर 4 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 4 तो 7 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 तो ये आ गया 4802। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9। 3 पावर 5 मल्टीप्लाई a पावर 7 b पावर 4 ओवर 3 पावर 3 मल्टीप्लाई a पावर 5 b पावर 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 5 ओवर 3 पावर 3 मल्टीप्लाई a पावर 7 ओवर a पावर 5 मल्टीप्लाई b पावर 4 ओवर b पावर 2। इसको अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 को अलग कर दिया, a को अलग कर दिया, b को अलग कर दिया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको हम डिवाइड की शक्ल में लिख सकते हैं, 3 पावर 5 डिवाइड 3 पावर 3 मल्टीप्लाई a पावर 7 डिवाइड a पावर 5 मल्टीप्लाई b पावर 4 डिवाइड b पावर 2। तो इसमें भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, x पावर m डिवाइड x पावर n। ये देखें x x डिवाइड हो रहे हैं तो m में से n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x पावर m माइनस n, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 3 3 3 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई a पावर 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई b डिवाइड b तो ये एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 माइनस 2 5 माइनस 3 2 आ गया, मल्टीप्लाई a 7 माइनस 5 2 मल्टीप्लाई b 4 माइनस 2 2। ये देखें 3 की पावर 2 तो 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया, मल्टीप्लाई a पावर 2 b पावर 2 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.15 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।